वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रहबर तजवीद कोर्स करके एक कोर्स हमने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अभी मखारिज का बयान चल रहा है। तो नाज़रीन, साबिक़ा क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा, ये सुना कि मखारिज कितने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 मखारिज हो चुके। अब हम 9वां मखारिज चालू कर रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन, 9वां मखरज तरफ़े ज़बान, कुछ हिस्सा करवट, एक ज़ाहिक से लेके दूसरे ज़ाहिक तक, ऊपर के दांतों के मसोड़े, उससे एक हर्फ लाम अदा होते हैं। क्या मतलब इस इबारत का कि तरफ़े ज़बान किसको बोलते हैं? ये तरफ़े ज़बान, ये वाला, यानी ज़ुबान का वो हिस्सा जो सनाया, रबाई और अन्याब के सामने है। ये वाला हिस्सा, यानी जो ज़बान की नोक है ना, उसके आजू बाजू वाले हिस्से, उसको बोलते हैं तरफ़े ज़बान। और करवट तो मैंने आपको बताया था कि करवट किसको बोलते हैं? नाजिस, तवाहीन और ज़वाहिक के सामने जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उसको करवट बोलते हैं। तो तरफ़े ज़बान, कुछ हिस्सा करवट, एक ज़ाहिक से लेके दूसरे ज़ाहिक तक, ऊपर के दांतों के मसोड़े, उससे एक हर्फ लाम अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि। 10वां मखरज तरफ़े ज़बान, एक नाब से लेके दूसरे नाब तक, ऊपर के दांतों के मसोड़े, उससे एक हर्फ नून अदा होता है। सेम है, बस थोड़ा नाब दाढ़ों का फ़र्क है। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना। आगे चलिए, 11वां मखरज तरफ़े ज़बान मा मुत्तसिल, पुश्ते ज़ुबान, यानी थोड़ा पुश्ते ज़ुबान उसके साथ मिलेगा। पुश्ते ज़बान किसको बोलते हैं? ये ज़ुबान का निचला वाला हिस्सा। तो तरफ़े ज़बान मा मुत्तसिल, पुश्ते ज़बान, एक रबाई से दूसरे रबाई तक, ऊपर के दांतों के मसोड़े, उससे एक हर्फ रॉ अदा होता है। अर्रहमानिर्रहीम। रू री और इर उर। समझे? आगे चलिए, 12वां मखरज ज़ुबान की नोक, सनाया उलिया की जड़ अंदर, ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, यानी जो दांत है ना सनाया उलिया, वो जहाँ से उग रहे उसको बोलते जड़। तो वहाँ से ता, दाल, पो अदा होते हैं। अदना। आगे चलिए, 12वां मखरज कान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, सा, उससे 3 हर्फ निकलते हैं। सा, ज़ाल, वो। सा, ज़ाल, वो। औलम, समरातिन, ज़ालिक। 14वां मखरज ज़ुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा मा मुत्तसिल सनाया उलिया के। क्या मतलब कि ज़ुबान की नोक, सनाया सुफला का किनारा, ये वाला सनाया सुफला का किनारा मा मुत्तसिल सनाया उलिया के, यानी सनाया उलिया है ये वाले दांत, वो थोड़े से मिलेंगे उसके साथ, तो उससे 3 हर्फ निकलते हैं। जा, सीन और सौद। अज, देखो ऊपर के दांत नीचे आ रहे। अस, सिरातल्लज़ीना, अज़का, सीन। समझ रहे ना? आगे चलिए, 15वां मखरज सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होठ का पेट,
सनाया उलिया का किनारा, और नीचे के होठ का पेड़, उससे एक हर्फ फादा होता है, फा 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 फा। अफ़लह क़द अफ़लह अफ़लह। आगे चलिए, 16वां मखरज। 16वां मखरज दोनों होठ उससे 3 हर्फ बा, मीम और वाव गैर मद्दा होते हैं। दोनों होठ उससे बा, मीम और वाव गैर मद्दा होते हैं। इतना फ़र्क रहेगा कि बा जो है, बा होठों के तरी वाला हिस्से से, ये जो तरी वाला हिस्सा ना, जहाँ पे जो तरी वाला हिस्सा अंदर, उससे बाद होगा, और जो मीम है, मीम वो बा, ये होठों के खुश्की वाला हिस्सा से, जैसे कि बा बा, मा मा मा, बा मा बा मा। समझे ना? आगे चलिए, खेशुम। 17वां मखरज खेशुम, आखिरी मखरज। 17वां मखरज खेशुम यानी नाक का बासा, उससे गुन्ना के हरूफ निकलते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मखारिज का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, अगर आप में से किसी ने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी वीडियो को देख ले। ऊपर बेल आइकन में भी उसकी लिंक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसके प्लेलिस्ट की लिंक है, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे असबाब को कबूल फरमाए और नाज़रीन के लिए आसान फरमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।